आज योजना के ऊपर ध्यान देंगे। योजना जिसको बोलते प्लान। प्लान क्या है, योजना क्या है? हम लोग सब योजना बनाते हैं और बिना योजना के काम करना बेकार है। और बिना योजना के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप बिना योजना काम करोगे, आप आगे विजय जीवन की ओर नहीं जाओगे। विजय जीवन चाहिए योजना। दुनिया परमेश्वर की योजना में चल रही है और उस योजना को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसमें लिखा है जो परमेश्वर की योजना के बारे में, लूका किताब और उसका 21वां अध्याय और उसके 33वें पद में लिखा है। लूका किताब उसका 21वां अध्याय 33वें पद में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये एक योजना है परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो योजना परमेश्वर ने बनाई है वो कभी नहीं टलेगी। द प्लान व्हाट गॉड हैज मेड, नोबडी कैन स्टॉप इट। थिंग्स विल डिस्ट्रॉय। जितनी चीज आप देख रहे हो, जितनी चीज आपको दिख रही है आंखों के सामने, सब एक दिन खत्म हो जाएगी। अब यहां पर ये परमेश्वर अपनी योजना के बारे में बता रहा है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है यिर्मयाह किताब और उसका 29वां अध्याय, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 29 और उसके 11 पद को पढ़ेंगे। यहां परमेश्वर कुछ बता रहा है। यिर्मयाह से बोला, बताओ लोगों को, क्योंकि यहोवा की वाणी है। यिर्मयाह कह रहा है परमेश्वर की ये वाणी है, मेरी नहीं है, परमेश्वर की है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो कल्पनाएं, द प्लान व्हाट आई हैव फॉर यू, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। देखो परमेश्वर क्या बोल रहा, जो कल्पना है। जितने लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हैं, सुन रहे हैं, ये आपके लिए, ये हमारे लिए भी, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी है। लेकिन आप जुड़े हुए हो, आप सुन रहे हो, ये आपके लिए। इट इज अ पर्सनल टॉक। परमेश्वर कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं पर वरन कुशल ही की है। हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। परमेश्वर कह रहा है कि जो मैं योजना बनाता हूं वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं है परंतु कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। हालेलुया। अंत में मैं जो प्लान बनाया है मैं उसको पूरा करूंगा। ये एक परमेश्वर की योजना है आप और हमारे जीवन की। ये योजना जो परमेश्वर की है वो आप और मैं कभी नहीं समझ सकते। इसलिए लिखा हुआ है, जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें सिर्फ मैं जानता हूं। परमेश्वर कह रहा है ये कल्पना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, मैंने तुम्हें चुना है, मेरी योजना तुम्हारे लिए, और मैं इसे जानता हूं। वे हानि की नहीं है, गॉड सेज हानि की नहीं है, कुशल ही की है, कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। फॉर आई नो दैट प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू and let not harm you, plans to give you hope and future। यानी परमेश्वर की योजना है वो बहुत अच्छी हमारे लिए। परमेश्वर अपनी योजना जो करता पूरी करता, लेकिन बीच में जब इंसान परमेश्वर की योजना से अलग हट जाता है तो नुकसान खाता है। अब यहां पर क्यों परमेश्वर कह रहा है, पहला तिमोथी और उसके 2 अध्याय 4 में लिखा हुआ है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, सब मनुष्य बचाए जाए ना। परमेश्वर की योजना जो है 2 तरह की हो रही। जब तक आप धरती पर जिंदा हो वो अपनी योजना आपके जीवन में पूरी करे। दैट मीन्स यू विल नॉट बी अ फेलियर। आप कहीं भी पराजित नहीं होगे। अगर आप परमेश्वर की योजना में आ गए, अगर आप इसके अम्ब्रेला में आ गए, अगर परमेश्वर की छतरी के नीचे आ गए तो उसकी योजना में आ गए। और परमेश्वर की योजना धरती तक सीमित नहीं है। इट इज नॉट लिमिटेड इन दिस फिजिकल वर्ल्ड।
ये अनलिमिटेड है। इस शारीरिक दुनिया के ऊपर जो दूसरी दुनिया है वो अनंत काल की आत्माओं की दुनिया है, वहां तक की बात कर रहा है। आपके लिए, मेरे लिए जो योजना, जो संसार की योजना है, मृत्यु के बाद की भी है, वह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति जाने, सत्य को, उसकी योजना को जाने। सत्य को मतलब उसकी योजना को जाने। जब तक आप इस परमेश्वर पास जाओगे, आप योजना को नहीं जानोगे। सबसे बड़ी योजना क्या है? साल्वेशन। हालेलुया। सबसे बड़ी योजना है साल्वेशन, उद्धार, आत्मा को उद्धार। जब आपकी आंख बंद होगी तो परमेश्वर अपने उस योजना में आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है। जो योजना उसने इस पुस्तक में हमारे लिए आपकी रखी है। यिर्मयाह से बोलता, जाओ यिर्मयाह बोलो, बता लो, क्योंकि यहोवा की वाणी बोलता है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कहता, मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। अंत में तुम्हारी आशा ना टूटेगी। परमेश्वर की योजना में जो मनुष्य आ गया, जो मनुष्य परमेश्वर योजना में आ गया, याद रखिए, कुशलता का जीवन है, प्रॉस्पेरस लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन को अपनी योजना में ले लेता है और जो योजना उसने आपके लिए बनाई है आखिरी सांस तक पूरा करेगा। और उसके बाद जब सांस निकलेगी बाहर, प्राण बाहर आएंगे, तो दूसरी योजना स्वर्ग की है, जो धरती पर ही वो योजना परमेश्वर दिखाता है। इस किताब के अंदर नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, सुलेमान के द्वारा परमेश्वर क्या बुलवाता है? नीति वचन, और उसका 19वां अध्याय और उसके 21 के अंदर लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। देखो, मैनी आर प्लान्स इन पर्सन्स हार्ट। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहता है। हालेलुया, वह स्थिर रहेगा। बट इट इज लॉर्ड्स पर्पस दैट प्रिवेल्स। परमेश्वर की जो योजना होती है वो स्थिर रहती है। बट गॉड सेज, व्हाट आई हैव द पर्पस दैट प्रिवेल्स। जो प्लान मैंने बनाया है वो हमेशा बना रहेगा। हम जब इस प्रभु के पास आ गए तो उसकी योजना को समझो। निर्गमन की किताब, अब यहां पर एक योजना बताना चाहते हैं। निर्गमन, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन किताब, उसका 30वां अध्याय और 7 को पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। मैंने कई बार पढ़ा है, परमेश्वर मूसा से कह रहा है 7वें पद में, फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को देखा। यानी कि परमेश्वर यहां उन लोगों के दुख को देख रहा है। मिस्र के अंदर जो परमेश्वर के लोग हैं उनके दुख को, आपके मेरे दुख को परमेश्वर देखता है। आपकी बीमारी, आपकी परेशानी को, आपके रोना को परमेश्वर देखता है। लेकिन अफसोस है हम उसकी योजना में नहीं आ पा रहे, उसकी छतरी में नहीं आ पा रहे। यहां पर वचन, क्योंकि परमेश्वर उस जमाने में जो काम किए, he wanted to show how can he bless you and how can he deliver you, rescue you। उस परेशानी से वो कैसे निकालकर और वो अपनी योजना में आपको लेकर चलेगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं इन लोगों के दुख को देख रहा हूं और इनकी चिल्लाहट, लिखा है, उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों का कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया। देखो, यहां पर आपको परमेश्वर देखता है, दुनिया को देख रहा है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस आप बैठे हो, परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर इस बार कह रहा है कि मैं हर एक की पीड़ा को, दुख को देखता हूं। यहां पर वो कह रहा है, मैं मेरी प्रजा जो मिस्र में है, मैं उनके दुख को देख रहा हूं। किस तरह लोग इनको परेशान करते हैं, मिस्री लोग किस तरह इन पर अत्याचार कर रहे हैं, इनके परिश्रम को, इनके दुख को, इनकी चिल्लाहट को, इनकी पीड़ा को मैंने सुना है। इसलिए अब यहां पर, इसलिए मैं उतर आया हूं कि मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। मैं उतर आया हूं कि इन लोगों के वश से मैं छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है,
वहां पहुंचाऊं। ये एक योजना बता दी प्रभु ने, एक योजना फ्यूचर की बता दी कि इनके दुख को मैंने देखा है, इनकी परेशानी को मैंने देखा है, अब मैं इनको निकालूं यहां से और इनको निकाल कर एक अच्छे देश में लेके जाऊंगा। कैसा देश? जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक प्लान देखा ना। मेरी योजना हानि की नहीं परंतु लाभ की है। एक योजना दिखा रहा है इसको मूसा, निर्गमन 12 और उसके 40 को पढ़ेंगे, 12-40। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 साल 30 वर्ष बीत गए। 430 साल, 430 साल ये लोग दुखी उठा रहे हैं। 430 साल की ये गुलामी में थे, 430 साल के दुख में थे, 430 साल चिल्लाहट पुकार हो रही है। कितने लोग मर गए होंगे? 430 साल। परमेश्वर इनको यहां से निकालना चाह रहा है कि मैं इनको निकालूंगा और इनको दूध और मधु की धारा लूंगा। और परमेश्वर को निकाल दिया, मूसा को भेजा और परमेश्वर को निकाल दिया। अब जब चल तो दिए, खाना कौन देगा? खाना कहां से आएगा? राशन कहां से आएगा? इस किताब के अंदर लिखा हुआ है परमेश्वर ने इनको मन्ना खिलाया। इनको 40 साल तक, 40 साल तक स्वर्ग से मन्ना खिलाया। यह मन्ना को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड ऑफ हेवन, स्वर्ग रोटी। स्वर्ग रोटी इनको 40 साल तक खिलाया। दूसरे कह सकते इसको, दूसरे को नाम दिया कॉर्न ऑफ हेवन, मक्का स्वर्ग का। और तीसरे कहते हैं स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक भोजन। 40 साल तक जब परमेश्वर की योजना में आते ना, तो परमेश्वर अपनी योजना में इस तरह लेके जाए। 40 साल तक इनको ना इन्होंने आग जलाई, ना रोटियां थोपी, ना कोई मेहनत करने को दिया। परमेश्वर की योजना में इनको ले आया अपनी। जब आप परमेश्वर की योजना में आया तो लाइफ बिकम्स इजी। यहोशू किताब, यहोशू किताब जो बुक ऑफ जोशुआ और उसके 5वां अध्याय और उसके 12 में, और जिस दिन वे उस देश की उपज खाने लगे, परमेश्वर पहुंचा दिया। तो भी हमने बताया कि मैं दूध और मधु की धारा वाले देश में ले जाऊंगा। हित्ती, परिजी, एमोजी लोग जो रहते उनके बीच में, उन लोगों के बीच में पहुंचा दूंगा। और सारे के सारे लोग, परमेश्वर बताया, यर्दन पार करके चले गए। और जब वहां पहुंचे, उस जगह को देखकर उन्हें बड़ा आनंद आया, क्योंकि वहां दूध मधु सब कुछ था उनके लिए। पेड़ पौधे फल फ्रूट सब भरा हुआ था। दैट वाज गॉड्स प्लान। और जब वहां पर वो जब वहां का भोजन खाने लगे, लिखा इस किताब के अंदर, जब वहां का भोजन खाने लगे, उसी दिन के बिहान को मन्ना बंद हो गया। जब तक परमेश्वर अपनी योजना में उनको वहां तक नहीं ले गया, उनको स्वर्ग का खाना खिलाता रहा। They were eating the heavenly bread. They were eating the corn of heaven. They were eating the spiritual food. और जब परमेश्वर अपनी योजना पूरी कर दी, प्लान पूरा कर दिया और पहुंचा दिया, उस स्थान पहुंचा दिया, दूध और मधु सब कुछ, फल फ्रूट, बड़ी हरियाली सब कुछ। और जैसे वहां पर लोग वहां का खाना खाने लगे, स्वर्ग का मन्ना बंद हो गया। मतलब यह है कि जो परमेश्वर ने उनसे कहा था, जो योजना उनके लिए बनाई थी, वो यहां पर पूरा होता है। आज कुछ बातें देखते हैं। एक राजा था, पहला राजा जो इस्राएल के लिए चुना गया, पहला राजा जिसका नाम है शाऊल। उसको परमेश्वर चुनता है, उसको अपनी योजना में लाता है कि यह इस्राएल पर राज करेगा और इस्राएल को यह क्या करेगा, लेकर चलेगा। मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। अगर आप देखते हैं, पहला शमूएल लिखा लें, पहला शमूएल और उसका 9वां अध्याय, 9th चैप्टर और उसके 17वें पद को पढ़ेंगे। यह लिखा हुआ है, और जब शमूएल को शाऊल देख पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी, यही है जिसकी मैंने चर्चा की थी। ही इज इन माय प्लान,
यही वह है जो मेरी योजना में है। ये जो शाऊल है, यही मेरा व्यक्ति है जिसको मैंने चुना है। मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। ये मेरी योजना है, मेरी प्रजा पर यह अधिकार करेगा। नो वन एल्स। He will rule. He will have the authority on my people. मेरी योजना है शाऊल की। जा इसको अभिषेक कर, इसको अभिषेक कर। और जब शमूएल ने उसको अभिषेक किया तो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर समा गया, और शाऊल जो था परमेश्वर की योजना में आ गया, परमेश्वर की योजना में चलने लगा, और परमेश्वर उसको सफल बना रहा था। He was a strong king. एक ऐसा राजा बना, इतने युद्ध जीतता रहा, इतने युद्ध जीतता रहा। लेकिन एक दिन क्या किया, एक दिन इस व्यक्ति ने क्या किया? पहला शमूएल का 13वां अध्याय और उसके 13 और 14 को पढ़ेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना है, नहीं तो यहोवा तेरे राज पर इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज बना ना रहेगा। तू अब राजा के लायक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर घमंड आ गया। जब परमेश्वर कार्य को करता है, अपनी योजना में आपको मुझको लेकर चलता है, याद रखिए घमंड ना लाना। ये शाऊल को परमेश्वर चुना। He said he's the man whom I have chosen it. He is my man. ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरी योजना में आ चुका है, और ये मेरी इस प्रजा पर राज करेगा। अधिकार उसको दे दिया। लेकिन जब याद रखिए, जब इंसान को मिलने लगता है तो घमंड भी आ जाता है। शाऊल के जीवन में घमंड आ गया, और घमंड ऐसा आया कि मंदिर के अंदर जाकर ये खुद अपने हाथों से बलि चढ़ाने लगा। Whereas he was forbidden, इसको नहीं करना था। शमूएल कहते, तूने क्या किया? ये तेरा काम नहीं था कि मंदिर के अंदर जाकर तू इस बलि को चढ़ाता। ये तेरा काम नहीं था। परमेश्वर अपनी योजना में हर एक को कहीं ना कहीं के लिए चुनता है। शाऊल को घमंड आ गया, अरे मैं तो राजा हूं, मैं कर सकता हूं। लिखा है अब तेरा राज खत्म। क्यों? परमेश्वर योजना खत्म नहीं कर रहा, इसका राज खत्म कर रहा। जब परमेश्वर की योजना में आते हैं तो परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता है, रोकता नहीं है। यहां लिखा हुआ है, शाऊल ने जब गलत काम किया, इस राजा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। वचन के अंदर लिखा है, शमूएल कहता है अब तेरा राज नहीं है, तेरा राज नहीं, तेरी अथॉरिटी खत्म हो गई अब। लेकिन परमेश्वर जो योजना है वो अब दूसरे के द्वारा पूरा करेगा। और लिखा है परंतु अब तेरा राज बना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। मन के अनुसार है। अब तू हट जाएगा, परंतु परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करेगा। दो पाप किए इसने खतरनाक। एक तो उसने ये गलत काम किया, शाऊल ने एक गलत काम किया, घमंड आ गया। दूसरी चीज, एक युद्ध जीत रहा था, युद्ध के लिए परमेश्वर का जा वहां से लड़ और उनको सत्यानाश कर देना, कोई सामान वहां से मत लाना। इस व्यक्ति ने क्या किया? वहां जाकर मारा तो सबको, राज को खत्म, वहां के लोग खत्म हो गए, लेकिन वहां के भेड़ बकरियों को ले आया। भेड़ बकरियों को ले आया, जबकि परमेश्वर कहता है सत्यानाश करके वहीं छोड़ देना, लेकिन उन सारी भेड़ बकरियों को अपने यहां ले आया। परमेश्वर से भी नाराज हुआ, जो कि पहला शमूएल और 15 और उसके 19 बंद है। फिर तूने किसके लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा था चला, और अमेलिकियों के राजा को ले लिया और अमेलिकों के सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां गाय बैल अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाने के लिए लाए। जो परमेश्वर मना किया था वो शाऊल ने कर दिया। मैं इस बात को बता रहा हूं कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और शैतान भी हमारे जीवन में आकर उसकी योजना को तोड़ने की कोशिश करता है जो आपके लिए बनाई गई है। परमेश्वर कहता है कि मैं इन बलियों से प्रसन्न नहीं होता, मैं इस बात से प्रसन्न होता हूं कि तुम मेरी आज्ञा को मानते हो। लिखा है पहला शमूएल 16 के 14 में लिखा हुआ है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर छुड़ गया। देखो, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो था शाऊल पर से उठा गया, निकल गया। जो परमेश्वर की योजना में जो लेके चला था वो आत्मा है। आज परमेश्वर अपनी योजना में लेके चल रहा है, उसका आत्मा हमारे अंदर है। आज जो लोग हमारे साथ सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, याद रखिए। इफ यू डिनाई, वो स्पिरिट निकल जाएगा, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा।
इस किताब में लिखा हुआ है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उड़ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा. अब नाउ when we are away from God's chamber, we are away from the God's umbrella. हम उसकी छतरी से अलग हो गए, अपनी योजना बना रहे. परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा निकल जाएगा, एक दूसरा आत्मा जरूर आएगा, वो है दुष्ट आत्मा. और ये आत्मा आकर शाऊल को घबराने लगा. अगर हम बताते हैं शाऊल की बहुत बुरी मौत हुई है, तो हम परमेश्वर की योजना में आ जाते हैं, तो याद रखिए इस योजना से अलग मत हटना. शाऊल के साथ ये हुआ. उसके बाद परमेश्वर जिसको चुना, अभी बताया कि सैमुएल बोल रहा था परमेश्वर अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को पहले से चुन लिया. हर एक इंसान के बारे में मालूम है ये कहां तक जाएगा, परमेश्वर की योजना क्या पूरी करेगा. आज आप यहां बैठे हो, आप क्या परमेश्वर की योजना पूरी करोगे, ये आपके पास सवाल है. करोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा. द गॉड स्पिरिट विल नेवर डिपार्ट फ्रॉम यू. द होली स्पिरिट विल गाइड यू, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन से पूरी करेगा. जब शाऊल जो था परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चला, परमेश्वर को अलग कर दिया, हट जा तू यहां से. और परमेश्वर उठा के इसको खड़ा कर दिया, दाऊद को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया. और दाऊद जो था परमेश्वर की योजना में चल रहा था. छोटा सा लड़का, एक छोटी सी उम्र में परमेश्वर चुन लिया और चुन के कहां क्या बना दिया, इसको इस्राएल का राजा बना दिया. और इतना अभिषेक किया, इसको इतना अभिषेक करा गया, इतना इसको आत्मा से भर दिया परमेश्वर ने, कि दाऊद ने भजन संहिता लिख दिया. पूरा भजन संहिता 150 दाऊद ने लिखा है, परमेश्वर का आत्मा लिखा दिया. क्योंकि यह योजना जो शायद शाऊल कर सकता था, परमेश्वर नहीं कर पाया, क्योंकि घमंड आ गया उसके अंदर. दाऊद को चुन लिया, एक भेड़ बकरी चलाने वाला चुन लिया, और परमेश्वर की वो योजना में आ गया. He has come in the plan of God. परमेश्वर अपने प्लान को पूरा करेगा. आज हम यहाँ खड़े हैं, अगर नहीं करेंगे तो प्लान पूरा होगा, वो रोक नहीं सकता. वो जो हमारे साथ सेवा कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे कोई दूसरा खड़ा कर देगा, काम होगा, रुकेगा नहीं. वो योजना जो पूरी होगी, हालेलुया, पूरी होगी. शाऊल नहीं कर पाया, परमेश्वर ने पहले तैयार कर दिया था दाऊद को, और दाऊद ने इस योजना को पूरा किया. कितने साल तक? दूसरा शमूएल उसका 5 और उसके 4 और 5 को पढ़ेंगे. दाऊद 30 वर्ष का होकर राज करने लगा और 40 वर्ष तक राज करता रहा. 30 साल की उम्र में राजा बन गया और 40 साल तक ये राज करता रहा. इस किताब में लिखा है 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज किया, और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज किया. पहला राजा. दूसरा से आए और उसके एक लिखा है, अब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं लोक की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए यहोवाबान पुरुषार्थ दिखा, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा कर और उसके मार्ग पर चला कर, जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों पर, आज्ञाओं पर, नियमों पर, चितौनियों पर पालन करने पर, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो. दाऊद कह रहा है मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, परमेश्वर की योजना जो मेरे लिए थी यहां तक थी, अब मैं कभी भी मर सकता हूं, लेकिन ये योजना को अगर तू जिस तरह मैं भय मानता हूं और जिस तरह मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, अपने बेटे से कह रहा, अगर तू इस तरह करेगा जो मैं बता रहा हूं, तो परमेश्वर की योजना अब पुत्र के द्वारा पूरी हो जाएगी. हालेलुया. अब मैं पुत्र के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना वो करता है. मैं बुढ़ा हो गया हूं, अगर तू परमेश्वर की आज्ञा पर चलेगा जैसे मैं कर रहा था, तो मेरे बाद तू उस योजना को पूरी करेगा, तू इस्राएल का राजा बनेगा. बाइबल बताती है करता गया. सुलेमान राजा बन गया, प्लान आ गया, और सुलेमान ऐसा राजा बना कि परमेश्वर को ज्ञान और बुद्धि से भर दिया, नीति वचन उसे लिख दिया. प्रोवर्ब इज रिटन बाय सोलोमन. कितना परमेश्वर की योजना जब आ जाते हो तो परमेश्वर ज्ञान मिलेगा, परमेश्वर बुद्धि मिलेगा, परमेश्वर आत्मा मिलेगा, और परमेश्वर आत्मा आपको लेके चलेगा. मूसा से परमेश्वर कार लिया, इस्राएल को बचाने का कार लिया, मिस्र निकालने कार लिया. 120 साल तक परमेश्वर की अपनी योजना में
मूसा को भी लेके चल रहा था। He was in God's plan. 120 साल की उम्र में मूसा मर गया। परमेश्वर ने अपनी योजना जो बनाई है, योजना पूरी होगी किसके द्वारा? यहोशू के द्वारा। He chose योशुआ, उसने यहोशू को चुना और चुनने का अब तो ये मरने पर है, अब तू मेरी योजना में चलेगा। यानी कि परमेश्वर चुनता है धीरे धीरे योजना। आज हम और आप परमेश्वर की योजना में है, और परमेश्वर की योजना जो होती है, याद रखिए, हानि की नहीं, लाभ की है। परमेश्वर की योजना जो है इस धरती तक नहीं है, परमेश्वर की योजना दूसरे आत्मिक दुनिया में है, जहां पर वर्तमान में परमेश्वर विराजमान है, वहां तक की है। और वहां तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर संसार में अपनी योजना को पूरी कर रहा था, संसार के व्यक्तियों को चुनते चुनते, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए, उसकी सामर्थ्य को देने के लिए, उस स्थान में पहुंचाने के लिए और कौन सी योजना है? उस दूसरी योजना, संसार की योजना के साथ स्वर्ग की योजना। वो जो प्लान है परमेश्वर का, जो आपके लिए मास्टर प्लान है, जो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए जो मास्टर प्लान बनाया, आज उस मास्टर प्लान को देखते हैं, जो स्वर्ग की अनंत काल की आशीष, उस उधर कौन पहुंचाएगा? धरती पर तो बहुतों को चुन लिया, और धरती पर परमेश्वर अपनी योजना दिखा दी, धरती पर बहुत से उन्होंने काम कर दिया, लेकिन वो स्वर्ग तक पहुंचाने कौन करेगा? यूहन्ना किताब 3:16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु उसकी योजना को समझे। हालेलुया! यीशु पर विश्वास करो, तुम उसकी योजना को समझोगे, क्योंकि इसकी योजना अनंत काल के लिए है, स्वर्ग की योजना। He said, I have loved the world so much have loved that I have sent my son, I have sent my begotten son, so that people may understand what is God's plan. मैंने अपने पुत्र को भेजा है, तो कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर का मास्टर प्लान को समझ जाएगा। और मास्टर प्लान क्या लिखा है? अनंत काल का लिखा है इस किताब के अंदर। यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा है, और लिखा, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल की आशीष पाएगा। यानी कि मास्टर प्लान, अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इटर्नल वर्ल्ड। तीन बातें यहां पर बड़ी अच्छी बोली गई। अनंत जीवन पाए, विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर के उस प्लान को, योजना को समझ जाओगे। अनंत काल के लिए, अनंत काल की योजना, धरती के रहते रहते अनंत काल की योजना, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा अनंत काल की योजना बता रहा है। यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा है, अनंत जीवन पाए, यानी इस योजना में आओगे तो अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया! और तीसरी बात जो लिखा है कि परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड हो, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, यानी जगत उसके द्वारा सैल्वेशन पाए, टू रिसीव द सैल्वेशन। अनंत काल की आशीष, ये मास्टर प्लान है, अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर बता रहा है। जो समझो योजना, मेरी योजना हानि की नहीं है परंतु लाभ की है। मेरी योजना जो है मनुष्य के लिए हानि की नहीं है। गॉड से, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, डिक्लेयर्स द लॉर्ड। व्हाट द प्लान? प्लान्स टू प्रॉस्पर एंड यू एंड लेट हिम and let not harm you, plans to give you hope and future। लिखा है कि परमेश्वर की कल्पनाएं जो है, कहता है, मैं जानता हूं मनुष्य की तो कल्पना व्यस्त है, पर वे हानि की, मेरी जो है हानि की नहीं है परंतु कुशल की है, अंत में उसकी क्या होगी? तुम्हारी आशा पूरी होगी। बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:15 के अंदर, अनंत जीवन पाए। यीशु पर विश्वास करोगे तो उसकी योजना को समझोगे। पिता ने जो पुत्र के द्वारा बनाई है, क्या योजना है? अनंत काल की आशीष पाए, अनंत काल के लिए अपने प्राण को परमेश्वर स्वर्ग ले जाना चाहता है। दूसरी चीज, नाश ना होने देने के लिए, जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो विश्वास करेगा वो उस प्लान के अंदर आएगा और वो योजना पूरी हो जाएगी। और तीसरी बात है, उद्धार पाए, यानी कि जो यीशु पर विश्वास करेगा वो वाकई में उस प्लान में आकर बच जाएगा, नरक की आग से बचेगा, पाप से बचेगा, उद्धार पाएगा। He'll receive the salvation, उद्धार पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह धरती पर आया। इस अनंत, इस मास्टर प्लान को कैसे दिखाया, इस योजना को कैसे दिखाया? परमेश्वर अपने पुत्र को धरती में भेजा है, काय के लिए? अनंत काल की आशीष, उद्धार के लिए, बचाने के लिए, हमें और आपको बचाने के लिए, क्योंकि हमें आत्मा बचानी है। परमेश्वर कहता है यीशु पर जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन के लिए पहुंचेगा, उद्धार पाएगा।
क्योंकि यीशु मसीह धरती पर आकर किस तरह लोगों को बचाने की कोशिश करी। वचन के अंदर लिखा है पहला तिमोथी और उसके 1:15 के अंदर, पहला तिमोथी उसका 1:15, और ये सच है और ये बात सच है, हर प्रकार से मानने की योग है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। जब से पौलुस का सबसे बड़ा मैं हूं, यीशु मसीह मास्टर प्लान लेकर आया पापियों का उद्धार करने के लिए। The greatest plan God has sent through His Son, and Son was the greatest plan of God. परमेश्वर की योजना बेटा था और बेटा परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजना था और बेटा संसार की योजना बनकर आया। हालेलुया, एक योजना बनकर आया। Jesus the Son of God is the master plan of God. Hallelujah, He is the voice of God, the Son of God, the Lamb of God. वो परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे लिए एक योजना में आया, और योजना क्या है? हम सब अनंत काल की आशीष पाए, अनंत काल की आशीष पाए। चंगाई करके दिखा दिया उसने, लोगों को गूंगे का मुंह खुलवा दिया, और लिखा है बाइबल बताती है अंधे की आंख खोल दी, लंगड़ा चल रहा, गूंगा बोला, कितने कार्य करके दिखा दिए, कितने काम करके दिखा दिए, मुर्दे खड़े कर दिए यीशु ने, सामर्थ के काम करके दिखा दिए, आंधी तूफान रोक दिया, मास्टर प्लान बता दिया कि देख मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुर्दे खड़ा कर दिया, आंधी तूफान को रोक दिया, अंधे की आंख खोल दी, लंगड़े को चला दिया, भूखों खिला दिया, गरीबी दूर कर दी। एक मास्टर प्लान था, योजना थी, और वो योजना अपने पुत्र द्वारा यीशु ने के द्वारा परमेश्वर पूरी करी। आज हम यहां बैठे हैं, आज हम यहां वचन को सुन रहे हैं। मत्ती 7 में लिखा हुआ है, मत्ती किताब उसका 7वां अध्याय, लेट्स ओपन मत्ती किताब और उसका 7वां अध्याय क्या बोलता है। मत्ती बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7, मत्ती किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 24वें पद लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, या यीशु मसीह कह रहा है, जब धरती पर था वो कह रहा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें मानकर सुनता है वह बुद्धिमान है। वो परमेश्वर की योजना में आ गया है, वह बुद्धिमान है, वो परमेश्वर की योजना में आ गया है। उसने अपने घर को चट्टान बना रखा, वो एक सॉलिड में आ गया, एक सॉलिडिटी उसके जीवन में आ गई है। वो अब डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में आ गया, परमेश्वर की छतरी के नीचे आ गया, परमेश्वर की उस साए में आ गया। हम उसकी योजना को समझें, उसकी योजना को जाने, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो है हानि के लिए लाभ की है। लिखा इस किताब के अंदर मत्ती 6:33 के अंदर, और धर्म और राज की खोज करो, यानी इसकी योजना माने के बाद प्रार्थना करो, उसकी सच्चाई में चलो। तो वचन में लिखा है संसार की सारी चीजें यूं ही मिलती रहेंगी। हालेलुया, सब मैं देता रहूंगा, वो फ्लडिंग आएगी, आंसू उतरती रहेगी, कोई रुकावट नहीं, क्योंकि हम उसकी योजना में आ चुके हैं। वचन कह रहा है कि तुम मेरे धर्म और राज की खोज करते रहो जब तक तुम जिंदा हो, क्योंकि तुम मेरे प्लान में आ चुके हो और मेरी योजना में आ चुके, और जब तुम मेरी योजना में आ चुके सब चीज मैं तुमको दूंगा। रिसीव रिसीव रिसीव। मेरी योजना हानि की नहीं है परंतु लाभ की है। हालेलुया, इसलिए वचन के अंदर लिखा है, जो मेरे वचन को सुन के मानेगा बुद्धिमान होगा, वो योजना में आ जाएगा, और जो योजना में आ जाएगा वो धर्म और राज की खोज करता रहेगा, और धर्म राज की सच्चाई में रहेगा, प्रार्थना में रहेगा, उसकी पवित्रता में रहेगा, ऐसी आराधना में जुड़ा रहेगा, और परमेश्वर उसके जीवन में हर काम को पूरा करेगा। जानो उस योजना को। You are in the plan of God. आप जितने सुन रहे हो, everybody is in the plan of God. आप अपने आप से आए हो, परमेश्वर आपको लेकर आया, चाहे एक आया चाहे दो आया, परमेश्वर की योजना है, और उसकी योजना जो है हानि की नहीं है, लाभ की है। पुत्र के द्वारा अनंत काल के लिए है, और बाकी जितने उस जमाने में थे संसार के लिए थे, लेकिन पुत्र के द्वारा हमारी आशीष संसार के साथ साथ प्लस अनंत काल की आशीष जो यीशु के द्वारा हम मिलती है। प्रभु परमेश्वर की योजना है। किसने यीशु धरती में आया? कुंवारी से जन्म लिया, प्लान, एक पवित्रता का जीवन, एक लड़की में उसका आत्मा उतरा। पहले सबसे पहले परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उतारा, एक प्लान था। उस लड़की को चुना, उसके जीवन को चुना, उसके जीवन पर अपना अधिकार रखा, अपनी आत्मा भेजा, और उसके द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र पवित्र है, यानी पहली योजना हमारे लिए उद्धार के लिए एक पवित्र जन का होना जरूरी है। दूसरी बात लिखा है गुड न्यूज, लिखा है, यीशु कहता है मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा आ चुका है और मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना गया हूं। मेरे जीवन से लोग बचाए जाएंगे, छुटकारा मिलेगा, अंधे की आंख खोलेंगे, बंधन खोले जाएंगे। प्लान था परमेश्वर का, योजना। तीसरी बात, सारे बंधन, अंधकार के बंधन, दुष्ट आत्मा बंधन, सारी कमजोरी का बंधन यीशु के द्वारा खोले जाएंगे। योजना परमेश्वर की, ताकि हम उसको देखकर उसको समझें। और तीसरी योजना
मरेगा क्रूस पर, टू डाई ऑन द क्रॉस। एक योजना परमेश्वर जो बनाई हमारे और आपके लिए बचाने के लिए कि क्रूस पर ये मरेगा। और यीशु ने ऐलान करा था, मैं मरूंगा, बहुत बुरी मौत लूंगा, क्रूस पर लटकाया जाऊंगा। ये योजना है, एक योजना। हम उस योजना को देख रहे हैं, हम उसकी योजना को देख चुके हैं। और उसके बाद लिखा है 3 घंटे तक सूली पर टंगा रहा वो, और 3 घंटे तक बात करता रहा। 3 घंटे तक वो बात करता रहा, वो योजना बता रहा था। परमेश्वर की योजना किस तरह मनुष्य के लिए आशीष के लिए, किस तरह परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए है कि क्रूस पर कोई टंगा हुआ है और 7 बातें क्रूस पर वो बोल रहा है। उसमें से एक बात, अश्योरेंस वाली बात, लूका की किताब 23वां अध्याय उसके 39 पद को पढ़ेंगे। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, निंदा, यीशु मसीह टंगा हुआ है। एक कुकर्मी सीधे हाथ पर है और एक कुकर्मी उल्टे हाथ पर है। दोनों यीशु को देख रहे हैं। इन दोनों के हाथों कीलें नहीं थी, इन दोनों कुकर्मियों के हाथ पैरों में कीलें नहीं गाड़ी गई थी, ये रस्सी से बांधे गए थे। सिर्फ यीशु जो था उसको कीलों पर लटका दिया, खून निकल रहा है। और एक कुकर्मी, उनमें से 2 थे, उनमें से एक निंदा करता है, एक यीशु की निंदा कर रहा है। क्या कह रहा है? क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसा किया हुआ नहीं है? आर यू नॉट द अनॉइंटेड वन? तो फिर अपने आप को बचा ले। वो निंदा कर रहा है, ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा कौन था? दूसरे ने उसको डांटा, ये क्या करता है? तू तो परमेश्वर नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है, तू अपना दंड पा रहा है। जो हमने गलत किया है उसका हम दंड पा रहे हैं, ठीक है ये, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यानी कि यीशु के लिए बोल रहा है, इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। अंधे की आंख देखी, लंगड़े से चले, कितने अच्छे भले काम किए, इसको क्यों सूली पर चढ़ा दिया? एक रियलाइज कर रहा, एक रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा परमेश्वर के पुत्र को, और जान रहा है कि ये मसा है, कह रहा है तू मसा है, या तू अपने नहीं बचा पा। दूसरा वाला कहता हम तो दंड पा रहे हैं, इससे तो कुछ भी नहीं किया। तब उसने ये यीशु से कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु, जब तू स्वर्ग जाए, जब तू अपने राज में आए तो मुझे जरूर याद कर लेना। यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आज ही, यू आर नॉट इन माय प्लान, तू मेरे प्लान में आ चुका है, क्योंकि तूने मुझे इस समय एक्सेप्ट कर लिया है, तूने पश्चाताप किया है और तू मेरे प्लान में आ चुका। आज ही, इसी वक्त, the moment you accept, the moment you, जब जिस समय आप यीशु को एक्सेप्ट करते हो, पापों की क्षमा मांगते हो, अपने को कहते हो मैं गलत हूं, उसी समय प्रभु यीशु आपका हाथ बढ़ाता है, मेरे प्लान में आ गया। मेरे बहनों, याद रखिए, यीशु की योजना ये आपको स्वर्ग ले जाने की। आज ही, इसी वक्त, कल नहीं, परसों नहीं, आज इसी वक्त तू मेरे साथ स्वर्ग में पहुंचेगा। आज इसी वक्त, क्योंकि मैं आया इसलिए हूं, मैं भेजा गया हूं, मैं मास्टर प्लान हूं, मैं अपने पिता का मास्टर प्लान हूं, और जो प्लान था वो मैं पूरा कर रहा हूं। और उसके बाद लिखा, यीशु ने प्लान त्याग दिए। एक मास्टर प्लान था, पूरा जमीन हिल गई, अंधेरा छा गया, मंदिर का पर्दा फट गया। मेरे भाई याद रखिए, हम परमेश्वर की उस योजना को समझे। हम यहाँ आराधना बैठे, इस लॉकडाउन उसने हमें बचा कर रखा है, हम उसकी योजना में चल रहे हैं। और वचन लिखा है, परमेश्वर की योजना हानि की नहीं है। उसने अपने पुत्र को भेजा, हमें हानि नहीं दिया, अपने पुत्र को हानि बदल दे दिया। वो पुत्र हानि लिया, उसने खून बहाया, दर्द लिया, पीड़ा लिया, और इस बातों का आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अगर तू मेरी योजना में आ जाएगा, अगर तू मेरी योजना में आएगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में आएगा। और मत्ती का 28 लिखा है, ऑल अथॉरिटी ऑफ इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज बीन गिवन टू मी। यानी यीशु मर के जिंदा हुआ और कह रहा, स्वर्ग और पृथ्वी का हर अधिकार मुझे दिया गया, मुझे दिया गया। और यीशु कहता, अब मेरे पास है। यूहन्ना 17:3 को पढ़ते, यूहन्ना किताब उसका 17वां अध्याय और 30वें पद को पढ़ेंगे। बाइबल लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और 30वें पद को। और अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को
जिसे तूने भेजा है जाने। क्यों भेजा? जानो, ये योजना है परमेश्वर की। योजना है कि हम उस ईश्वर के पुत्र को जाने, क्योंकि ईश्वर का पुत्र जो है सच्चा है, अद्वैत है, और जब हम पुत्र के पास आएंगे उस अनंत काल की आशीष को जानेंगे। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, when you come to Jesus you will come to know what the plan God has for you। आप जब यीशु पास आओगे तब जानोगे यीशु ने आपके लिए क्या योजना रखी। कैसे कैसे लोग मौत ले रहे थे, कैसे कैसे लोग तब तकलीफों में थे, कैसे लोग अंधकार में थे, खाने को नहीं था, परेशानी थी। आज आपके जीवन में हर चीज की हरियाली आ गई। क्यों? आप उसकी योजना में, आपको उसने ब्लेसिंग दे दी, आपको उसने संभाल लिया। इसलिए वचन के लिखा है अनंत जीवन यह है, एक मास्टर प्लान है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो इस वीडियो को जुड़ाओ चाहे ना जुड़ाओ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो इस वचन को सुनेगा वो बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया, वो ईश्वर के प्लान में आएगा। जो इस वचन को सुनेगा उसकी सामर्थ को जानेगा, जो इस वचन को सुनेगा उसकी योजना में आ जाएगा। और जब हम उसकी योजना में जाएंगे तो परमेश्वर की योजना यह है कि हम अनंत काल का जीवन जिए, इटर्निटी। एक दिन धरती छोड़ना याद रखिए। उस ईश्वर को पहचानो, पापों की क्षमा मांगो, क्योंकि यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता, उसका एक ही मिशन था। प्रभु यीशु जब आया धरती पर उसका एक ही मिशन था कि हम उस अद्वैत परमेश्वर को जाने। यीशु संसार के लिए आया, यीशु मसीह एक धरती के कोने के लिए आया, चारों तरफ लिया। मैंने पिछले दिन बताया कि सबका उद्धार मांगता है परमेश्वर, चाहता है सबका उद्धार हो, सब उसके प्लान में जाए, सबकी योजनाओं में जाए। जब यीशु धरती पर था, यूहन्ना 13 को 20 पढ़, यूहन्ना किताब उसका 13वां अध्याय और 20 पद को पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले वो ग्रहण करता है। यानी कि ग्रहण का मतलब है उसका प्लान। आप जब यीशु ग्रहण करोगे परमेश्वर के प्लान को समझोगे। आप जब यीशु ग्रहण करोगे then only you'll come to know what God has planned for you। जब परमेश्वर की योजना में जाएंगे याद रखिए कड़ी बन जाएगी। हालेलुया, एक कड़ी बन जाएगी और वो हमारे जीवन को लेके चलेगा। और लिखा है वचन में, जब तुम मेरे पास आओगे तो मेरी जो प्लानिंग है, मेरी जो योजना है, हानि की नहीं है पर तू लाभ की। लिखा है गॉड डिक्लेयर्स the plans to prosper you। परमेश्वर का योजना है हमें बढ़ाने के लिए, to prosper you and let not harm you, plans to give you hope and future। परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, मैं हानि की नहीं परंतु लाभ की है। आओ यीशु के पास आओ, वो आपको बुला रहा है। आओ यीशु के पास, उसके प्लान को समझो। बहुत से लोग कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा, मैं क्यों आया, क्या हूं। यीशु पास आ जाओ, समझ आ जाओगे कौन हो, कहां जाओगे, क्या करोगे। क्योंकि जब तक धरती पर है आपको आत्मा बचाना है, और आत्मा बचाने के लिए प्रभु यीशु सबसे पहले आपको धरती की भी आशीष देगा। उसके बाद मेरे धर्म और राज की खोज करो, संसार की वस्तु यूं ही दे दूंगा मैं। लो फ्लडिंग आएगी, लेकिन मेरे साथ साथ चलो। सबसे पहली बात उसके प्लान में आने के लिए जब हम उसकी छतरी में आ गए, उसकी पावर को समझो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, उसकी शक्ति को समझो, क्योंकि बहुत जरूरी है। यू मस्ट नो द पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है। हमेशा सबसे बोलता हूं प्रार्थना करो, जानो परमेश्वर के प्लान को। कुछ नहीं करना, घुटना टेको, प्रार्थना घुटना टेकना है। इफ यू डोंट नील, डोंट एक्सपेक्ट द ब्लेसिंग, डोंट एक्सपेक्ट यू आर इन द गॉड्स प्लान। परमेश्वर की योजना जो व्यक्ति आता है प्रार्थना करता है, और प्रार्थना के दौरान उसकी सामर्थ्य को समझ आता है। दूसरी चीज, माफी मांगो, घुटना देखो, माफी मांगो पुरानी चीजों के लिए, और कहो प्रभु अपनी योजना मुझे लेके चल। तीसरी बात, परमेश्वर की आशीष उतरेगी, वो आशीष उतरेगी, वो आपके जीवन में हर पल की आशीष देगा जो आपकी इच्छा हो। तीसरी चीज, जब प्रभु की योजना में आते हो आप उसके प्रेम को समझोगे। उसका प्रेम आपके लिए कितना महान है, उसका प्रेम आपके पड़ोस के लिए कितना महान है। आप प्रेम को जानोगे, जब आपके अंदर प्रेम आएगा, प्रेम को जानोगे तो आप दूसरे से प्रेम करोगे। Then you come to know the knowledge, परमेश्वर ज्ञान, परमेश्वर बुद्धि जो पवित्र आत्मा हमें देता है, जो पवित्र आत्मा हमें देता है। क्योंकि जो वचन को सुनता है उस पर चलता है, बुद्धिमान है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपको बुद्धिमान बनाएगा, और हमारा जीवन एक आसान जीवन हो जाता है। कठिनाई खत्म हो जाती है, हर चीज आसान हो जाता है, हर चीज आसानी से हम लेके चलते हैं। तकलीफ आती है, आसानी से प्रभु दूर करेगा, आगे आगे चलेगा।
वो अपने प्लान में आपको लेके चलेगा। यशायाह किताब में लिखा है, मैं तेरे, यशायाह 45:2 में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जब तू मेरी योजना में आएगा तो मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची परेशानी की दीवारें गिराता रहूंगा, एक साफ रास्ता बनाकर। और जो गुप्त में छुपा हुआ है, जो मेरी योजना में तुम्हारे लिए धन रखा है, वो मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। वो गुप्त में जो चीज रखी हुई है, वो जो मेरे प्लान में तुम्हारे लिए, उसको मैं तुझे दूंगा। That's the promise of God in the book of Isaiah, chapter 45 and verse 2 में लिखा हुआ है। और उसके बाद एक और है, हम परमेश्वर की जब योजना में आते हैं तो यीशु बस एक ही बात बोलता है, यूहन्ना 15:4 में, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। बस तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बनाओ, और देखो मेरी योजना तुम्हारे लिए क्या है। हालेलुया। देखो मेरी योजना क्या है कि मैं कहां ले आता हूं तुम्हें, कहां से कहां पहुंचाऊंगा। और जिस दिन आंख बंद होगी मेरे स्वर्गदूत आएंगे और तुमको स्वर्ग तक ले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग से तुम पहुंचोगे, स्वर्गदूत तो यहां से ले जाएंगे, वहां पर आसमान में यीशु खड़ा होगा रिसीव करने। हालेलुया। वो आपको रिसीव करने खड़ा होगा। दिस व्हाट द बाइबल सेज। हालेलुया। वो रिसीव करेगा, ऐसे नहीं स्वर्गदूतों को भेजा लेकर आओ और फिर स्वर्ग जाने से, अंदर जाने से पहले खड़ा होकर वो आपको रिसीव करेगा। तूने मुझे ग्रहण किया, तो मेरी योजना है, और मेरी योजना अब यह है, तुम मेरे साथ अनंत काल के लिए सब रहो। हालेलुया। अद्वैत परमेश्वर जानो, उसके पुत्र को जानो, क्योंकि अनंत काल के आशीष यीशु द्वारा है। उसकी योजना बहुत बड़ी है। हमारी योजना टूट जाती है, कम हो जाती है। परमेश्वर की योजना कभी टूटती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती, कभी फेड नहीं होती है, उसकी रोशनी कभी कम नहीं होती है। उसकी योजना हमेशा बनी हुई है। और जो योजना परमेश्वर आपके लिए, जितने वचन सुन रहे हैं, आपके लिए बनाई है, हानि की नहीं है परंतु लाभ की है। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष